जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम उषा है और मैं यूपी से ही बोल रही हूँ। मैं गुरु जी की संगत हूँ और अभी मैं अपनी जर्नी बताऊँ तो मैं 2022 में मेरी लाइफ में एक पारिवारिक समस्या आई थी। तो मुझे किसी ने बोला कि आप गुरु जी के दरबार में, जो छतरपुर में गुरु जी का एक दरबार है, वहाँ पर जाके अपनी अर्जी लगाइए। मुझे तो गुरु जी के बारे में ऐसा कुछ पता नहीं था। मेरे घर में से एक दो लोग पहले जा चुके थे, लेकिन उन लोगों ने भी मुझसे ऐसा कुछ एग्जैक्टली वहाँ पर क्या होता है, महिमा क्या है उनकी, वहाँ पर लंगर प्रसाद की क्या महिमा है, ये सब कुछ ऐसा नहीं बताया। उन्होंने कहा आप वहाँ पर जाके हाजिरी लगा दीजिए। मैंने इधर उधर थोड़ा सर्च किया, लोगों से पूछा और इवन बड़े मंदिर में लंगर प्रसाद को लेके एक मेल भी किया, क्योंकि मैं संगत जी अनियन गार्लिक नहीं खाती हूँ। तो मैंने वहाँ पर मेल किया कि मेरे को क्या वहाँ पर लंगर प्रसाद खाना ज़रूरी है, और वहाँ से मुझे उनका रिप्लाई भी आया बड़े मंदिर से कि ये जो है ना आंटी जी, ये कोई लंगर प्रसाद लंच या डिनर नहीं है, ये लंगर प्रसाद गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं बिना किसी एक जैसे कहते हैं ना पारिवारिक समस्या है, तो उसको सुलझाने के लिए मैं गुरु जी के दरबार में अर्जी लगाने के लिए मई 2022 में गई थी। वहाँ पर गई जब मंदिर में, तो मैं कहूँगी कि मुझे जो भी फील हुआ, मैं उसको, वो कुछ अच्छी फीलिंग थी, लेकिन मुझे उस ऑरा को, उस फीलिंग को मैं समझ नहीं पाई। कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन क्योंकि मेरी पारिवारिक समस्या में उलझी हुई थी या मन में ये था कि किसी भी तरीके से ये अर्जी लगाते ही पूरी हो जाए, तो मैं घर आई। घर पर आकर मुझे वहाँ पर पैक्ड लंगर प्रसाद मिला, तो मैंने आकर लंगर प्रसाद बड़े ही प्रेम पूर्वक खा लिया। वो थर्सडे का दिन था और मेरा व्रत भी था, लेकिन मैंने वो आकर अपने घर पर उसको थर्सडे का ही प्रसाद समझकर कि ये मेरे को व्रत ही इसी से खोलना है, और मैंने वो लंगर प्रसाद खा लिया। उसके बाद क्योंकि पारिवारिक समस्या मेरी अभी चल ही रही थी, तो हम लोग, जैसा आमतौर पे होता है कि हम भटकने लग जाते हैं, कभी पंडित के पास, कभी मौलवियों के पास। इस तरीके से मैं भटकने लग गई कि कभी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाती थी, उस पारिवारिक समस्या से रिलेटेड कोई अपने उपाय पूछती थी, तो कोई पितृदोष बताता था, कोई राहु कहता, जैसे कि आमतौर पे होता है। लेकिन मुझे एक बात वहाँ पर नोटिस करने को मिलती थी, मैं जहाँ जहाँ भी जाती थी तो मुझे वहाँ पर गुरु जी के चिन्ह मिलते थे। कोई पंडित जी शिव भोले की पूजा करने को कहते थे, और यहाँ तक कि एक बड़ी स्ट्रेंज बात मैंने नोटिस की कि मैं एक मौलवी जी के यहाँ गई, तो उन्होंने अपने जो कमरे में गुरु जी का स्वरूप लगा रखा था, और उन्होंने भी मुझे विधि विधान से पूजा करने के लिए बोला। ये मुझे थोड़ा स्ट्रेंज लगा कि इस तरीके का उपाय कोई मौलवी जी बता रहे हैं। फिर भी मैं अपनी चलती रही, उस पारिवारिक समस्या मेरी खत्म नहीं हुई थी। फिर धीरे धीरे करके 2023 आ गया। 2022 में ही संगत जी, दिसंबर 2022 में उस मेरी पारिवारिक समस्या ने एग्रावेट कर गई, और भी ज़्यादा उसने विकराल रूप धारण कर लिया। मैं परेशान थी, लेकिन फिर भी कोई उपाय नहीं मिल रहा था, और मैं भटक ही रही थी। अभी भी मन में बहुत पीड़ा होती थी इस पारिवारिक समस्या को लेकर, लेकिन कोई उपाय या कोई सोल्यूशन सामने नहीं आ रहा था ऐसे। लेकिन धीरे धीरे करते करते मैंने ना ये मंत्र जाप जो है गुरु जी का महामंत्र, ये मैंने अपने घर में चलाना शुरू कर दिया। कभी कदार चलाती थी, कभी नहीं चलाती थी, ऐसा कोई रेगुलर नहीं था। लेकिन चलाने से ये होता था कि मेरे घर में जो थोड़ी बहुत उस बात को लेकर जो टेंशन होती थी या जो कलेश हो जाता था इस पारिवारिक समस्या को लेकर, वो धीरे धीरे मुझे लगने लग गया कि कहीं कम हो रहा है, जो मुझे बाद में रियलाइज हुआ है।
उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज जी, लख लख शुक्राना कि मुझे कहीं कहीं ये फीलिंग आनी शुरू हो गई कि मंत्र जाप करने से या चलाने से, घर में चलाने से कुछ क्लेश जो है ना वो कम होता है। यानी कि गुरुजी मेरे घर में या मेरे मन में या उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया था और जो मुझे एहसास ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। ऐसे करते करते संगत जी 2023 भी आ गया और 2023 में वो समस्या क्योंकि ख़त्म ही नहीं हो रही थी और मेरे को कोई कहीं रास्ता नहीं मिला 1-1.5 साल में, तो मैंने मुझे ये जो एक भजन है गुरु जी का कि हाथों की लकीरें बदल दी जाती हैं इनके यहाँ, तो इनके दरबार में मैंने ये भजन चलाना शुरू किया। मुझे नहीं पता कब कैसे गुरु जी ने मेरा हाथ कस के पकड़ लिया और मुझे उस चीज़ का एहसास होने लग गया कि हाँ भाई कोई है मेरे साथ जो मेरी बात को सुन रहा है, मेरे मन की पीड़ा को, मेरे मन की दर्द को समझ रहा है। मैंने धीरे धीरे सत्संग सुनने शुरू किए और गुरु जी से सत्संग सुन के कि आप मुझे तितली रूप में दर्शन दीजिए, आप मुझे ओम रूप में दर्शन दीजिए, ये अरदास करनी शुरू की और वो होने लग गया, वो चमत्कार गुरु जी दिखाने लग गए। सत्संग मैंने सुनने जो शुरू किए होंगे वो गुरुजी ने ही कराए थे, लेकिन लख लख शुक्राना गुरुजी उसके लिए। लेकिन सत्संग सुनाते सुनाते ही गुरुजी ने मुझे अपने अंदर विश्वास जगाना शुरू कर दिया। वो सत्संग सुनने से ही हुआ कि उनके चमत्कार, उनकी महिमा जब सुनी तो वो अपने आप ही धीरे धीरे मन में से मेरे नेगेटिविटी या मन में से जो वेदना है वो कम होने लग गई। मैं ये तो नहीं कहूँगी क्योंकि पारिवारिक समस्या मेरी वहीं की वहीं खड़ी हुई थी और उसका सॉल्यूशन कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मेरे घर में काफ़ी हद तक जब मैंने 2023 में देखा तो काफ़ी डिसिप्लिन में आ चुका था मेरा घर। मेरे ऑफिस में मैं काम करती हूँ और वहाँ से मुझे सत्संग सुनाते थे क्योंकि गुरुजी, तो मैंने देखा कि मुझे ना रिलैक्सेशन मिलनी शुरू हो गई है। ऑफिस में उतना काम का प्रेशर नहीं रहा है, मेरा माइंड जो है थोड़ा फ्री रहने लग गया। लख लख शुक्राना गुरुजी इस तरीके की परिस्थितियाँ मेरी बदलने के लिए। मेरा बेटा है छोटा और वो पहले मेरी बिल्कुल बात नहीं मानता था, लेकिन उसके अंदर उसके व्यवहार में भी काफ़ी फ़र्क आने लग गया कि वो धीरे धीरे मेरी बात सुनने लग गया। लख लख शुक्राना गुरुजी, काफ़ी चेंज आया मेरे घर में। मेरे घर के और परिवारों से मैं थोड़ा आइसोलेशन में भी हो गई क्योंकि जब पारिवारिक समस्या होती है तो सभी लोग अपनी अपनी जो उसमें राय देनी शुरू कर देते हैं, लेकिन मेरे अंदर इतनी मैं कहूँगी हौसला आ चुका था कि मैं उनको दूर करती थी कि भाई ये पारिवारिक समस्या मेरे परिवार की है तो मैं इसको खुद ही सॉल्व करूँगी, मुझे राय की जब ज़रूरत होगी तभी राय दूंगी क्योंकि मैं घर में छोटी हूँ संगत जी। तो इस तरीके की मैंने कभी भी जो है ना अपने बड़ों को इस तरीके का आर्गुमेंट नहीं किया था, लेकिन मैंने उनको फिर भी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब लोग राय देते हैं तो एक नेगेटिव फीलिंग के साथ देते हैं, तो मैंने उनको अपने आप से थोड़ा दूर करना शुरू कर दिया और मैं मंत्र जाप सत्संग गुरुजी ने मेरा ध्यान इस तरफ ही लगा दिया। उनकी महिमा, उनकी कृपा मुझे धीरे धीरे मेरे अंदर एक दवाई का काम करने लग गई और दवाई का काम करते करते मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं जो हूँ ना, अब मेरे अंदर काफ़ी सब्र, काफ़ी शांति और एक भरोसा जो है ना भगवान के प्रति होने लग गया। पहले भी हम भगवान की पूजा करते आए हैं संगत जी, लेकिन जो पूजा में और भगवान के साथ कनेक्शन में क्या फ़र्क है, ये गुरु जी ने जब मेरा हाथ पकड़ा तभी समझ में आया। लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना इसके लिए। उसके बाद 2024 में तक मेरी समस्या वैसी की वैसी खड़ी हुई थी। इस दौरान गुरुजी ने मेरी कड़ी परीक्षा भी ले ली और उस परीक्षा में खुद ही पास कर दिया। मैं रोई तो बहुत कि गुरुजी आप मेरे को, और वो उन्होंने बता भी दिया कि मैं तेरी परीक्षा ले रहा था। उन्होंने अपने चमत्कार भी दिखाए इस दौरान और उस चमत्कार के लिए दिव्य दर्शन दिए। एक दिन मैं मोबाइल में ही, क्योंकि मेरे पास कोई स्वरूप नहीं है और मैं उसके बाद कभी बड़े मंदिर भी नहीं जा पाई 2022 के बाद,
तो उन्होंने, उनकी जो आंखों में एक ज्योति दिखी मुझे, बार बार दिखी, तो ये दिव्य दर्शन दिए थे, उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुजी। और हाथ पकड़ते पकड़ते धीरे 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 करते हुए 7 जून के आसपास मुझे गुरुजी ने मैसेज दिया कि ये तेरी समस्या का निदान हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। उस समस्या के समाधान के रिलेटेड मेरे पास मैसेज आने लग गए थे 7 जून के आसपास ही कि भाई अब ये समस्या तेरी समाप्त हो जाएगी। समस्या समाप्त हुई भी कुछ एक्सटेंट तक रह गई, जैसे 20% तक रह गई। और गुरुजी ने उसके लिए मुझे शाम को मैसेज भी भिजवाया कि भाई ये हाथी निकल गया है, पूंछ रह गई है। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। मैं उसके बाद आज भी अभी मेरी 20% समस्या है, लेकिन मुझे एक भरोसा जो गुरुजी का ही दिलाया हुआ है, भगवान के प्रति भरोसा है ये, क्योंकि गुरुजी स्वयं भगवान है। इसके अलावा भगवान का भरोसा ना, मुझे लगता है कि भगवान के अलावा कोई नहीं दिला सकता हमें। हम इंसान तक को नहीं, कोई अपना भरोसा नहीं दिला पा रहे आज की डेट में, तो हम इसीलिए हम उस चीज को ना रिसीव भी नहीं कर पाते हैं। भगवान ने खुद ही मुझे हजारों तरीके से, असंख्य फलों में मुझे वो भरोसा दिलाया, नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारी ये जो अन्याय हुआ है तुम्हारे साथ, ये जो समस्या आई है जिसमें तुम चीटेड फील कर रहे हो, तुम ऐसा फील कर रहे हो, ये जरूर ठीक होगा। और ये भरोसा मुझे अब, क्योंकि 20% ही समस्या रह गई है, सिर्फ उसकी डिक्लेरेशन बाकी है। समस्या का तो दूर हो गई है, लेकिन जिसकी वजह से वो समस्या है, वो उस समस्या के निदान को सिर्फ उसने डिक्लेयर नहीं करा है, हो चुका है उसका। क्योंकि गुरुजी ने मुझे हर मैसेज में ये बता दिया है कि वो समस्या का निदान हो चुका है, लेकिन वो बंदा अभी उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से मेरे को ये पारिवारिक समस्या आई है। तो लख लख शुक्राना गुरुजी। मेरी जर्नी मैं इसको कभी डिटेल में भी शेयर करूंगी, एक एक छोटे छोटे सत्संग में, कि उन्होंने मुझे इतनी खुशियां दी। जैसे एक दिन मुझे मैसेज आया कि पुत्र तेरी लॉटरी लग जाएगी। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तो मैं एक इस बात को मानती नहीं हूँ कि भाई कोई लॉटरी हमारी हम जैसे लोगों की लगेगी। लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि मेरे ऑफिस में एक ऑफिस ऑर्डर आया कि भाई गवर्नमेंट ने कुछ हमारी जो पेंशनरी बेनिफिट्स हैं वो एनहांस कर दिए हैं, कुछ % एनहांस हुए हैं। तो मैं अभी ऑफिस ऑर्डर पढ़ ही रही थी और मेरे साथ मेरे एक कलीग लगे हुए थे। मैं रिटायरमेंट की वर्ज पर भी हूँ संगत जी। तो उन लोग, उस कलीग ने मुझे कहा, अरे मैडम आपकी तो लॉटरी लग गई। और मेरे को एकदम से गुरुजी का वो मैसेज रिकॉल हुआ कि गुरुजी ने मुझे मैसेज भेजा था कि तेरी लॉटरी लगने वाली है पुत्र। तो असंख्य शुक्राने गुरुजी इन सब फलों को देने के लिए। हम जब पीड़ा में होते हैं ना संगत जी, तो जो हमें खुशियों के पल होते हैं ना, वो भी हम छोड़ देते हैं, परंतु गुरुजी हमें एहसास कराते हैं कि नहीं, जो खुशी है कम से कम उसको, तो बाकी सब ठीक है तो छोड़ दो, जो समस्या है उसको छोड़ दो, और जो बाकी खुशी के पल है एटलीस्ट उसको तो एंजॉय करिए आप। लेकिन हम उसको भी छोड़ देते हैं, हम बस इसी नेगेटिव माइंड के साथ चलते रहते हैं कि नहीं हमारी लाइफ में कुछ है ही नहीं। गुरुजी ने मुझे इस तरीके के पॉजिटिव मैसेजेस भी भेजे कि नहीं, जब बाकी सब ठीक है तो एक समस्या के पीछे अपनी ज़िंदगी नहीं खराब करते हैं, और आप बाकी सब चीज़ों को पॉजिटिवली एंजॉय करते रहिए। वो बहुत सारी खुशियों के पल मुझे इस समस्या के दौरान भी गुरुजी ने मुझे दिए, और मैं भूल गई वो कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए वो समस्या मैं भूल भी जाती थी। वाकई में मुझे लगता था कि बाकी सब ठीक है, तो एक छोटी सी प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व कर देंगे गुरुजी। ये एटीट्यूड आना, अपने आप को इम्प्रूव करने का, एक कि भाई लाइफ में जो कुछ होता है ईश्वर की मर्जी से होता है, ये अप्रोच लाइफ में चेंज होना बहुत मुश्किल काम होता है। हम लोगों को लगता है कि संगत जी कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, नहीं, ये सब कुछ ईश्वर ही कर रहा होता है। बस अब वो आपको याद दिला रहे हैं कि तुम्हारी डोर मैंने पकड़ रखी है, और वो डोर भी मैं ही इसको चला सकता हूँ, ये चलाने वाला ही ईश्वर होता है। हम कुछ होते ही नहीं, हम अपने अहंकार में कहते रहते हैं हमने किया, मैंने ये ऑफिस में ज्वाइन कर लिया, मैंने नौकरी इतनी अच्छी पाली, ये मेरी प्लेसमेंट हो गई, इस तरीके की हम बातें करते रहते हैं, वो अहंकार है। लेकिन गुरुजी ने जैसी समस्या आती है ना, तो सबसे पहले हमारा अहंकार तोड़ देते हैं कि तू इतना कुछ करते हुए सब कुछ, तू अगर तूने ही सब कुछ ठीक चलाना था तो तू ठीक क्यों नहीं चला पाया।
तो लख लख शुक्राना गुरुजी। मुझे बहुत बार ये एहसास हुआ कि शायद मेरे अंदर भी एरोगेंस आ गई थी अपनी लाइफ के लिए, कि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो आपको, जब बिना समस्या के चल रहा होता है तो आपको ये लगने लगता है ना कि सब कुछ तो ठीक है, हम ठीक चला रहे हैं। तो लख लख शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे अहंकार के लिए वो मेरे मन में ये भाव पैदा किया कि नहीं, ये ठीक नहीं है, सब कुछ चलाने वाला ईश्वर है। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी से यही अरदास करूंगी कि गुरुजी जैसे आपने मेरे को अपनी ऐसी संगत हूँ, मैं एक साधारण मनुष्य, फिर भी इसका हाथ पकड़ लिया, अभी भी मैं विकारी हूँ, बहुत सारे गलत काम करती हूँ, फिर भी आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद मेरे पे, मेरे परिवार पे, मेरे बंधु सखा मित्र, जो दुनियावी मित्र हैं, उन सभी के ऊपर गुरुजी ने कृपा की है और कृपा करते रहेंगे, ऐसा उन्होंने मुझे बोला है। और उसी तरह पूरी संगत पर, यानी कि पूरे इस धरती पर जितने भी लोग हैं, मुझे नहीं पता कौन पापी, क्या उनका हिसाब किताब है गुरु जी के पास, लेकिन सभी के ऊपर कृपा करिए, सभी को सद्बुद्धि दीजिए, सभी आपके चरणों में स्थान पाए गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आंटी जी आपको भी जय गुरु जी। थैंक यू आंटी जी, आपने मेरा सत्संग शेयर किया। ये भी मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपने मम्मी पापा और भाई का सत्संग शेयर कर रही हूँ। उन पर भी वैसे तो बहुत, ये हमारे कर्म ही कह लो, कि हमारे कर्म ही ऐसे हैं कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक था। तो मेरे भाई पर भी बहुत ज़्यादा, मम्मी पर भी, पापा पर भी, वो आए दिन बीमार ही रहते थे। जब भी मैं बीमार होते तभी मैं गुरुजी से कहती कि आप देख लो, जैसे करना है कर लो, तो फिर वो ठीक हो जाते थे। उस साथ ही मैसेज आता था कि तेरे माँ को लाइफ ब्लेस कर, न्यू लाइफ ब्लेस कर दी, तेरे पापा को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी, तेरे भाई को न्यू लाइफ ब्लेस की है। कितनी बार गुरुजी ने मेरे माँ बाप और भाई को न्यू लाइफ ब्लेस की है। और मेरे भाई के ऊपर इतना ब्लैक मैजिक किया हुआ है, जैसे कि वो शराब बहुत पीता है, ड्रिंक बहुत ज़्यादा करता है, तो गाली गलौज भी बहुत करता है, मम्मी पापा को इतना टॉर्चर करता है, और खर्चा वगैरह घर का नहीं देता, उनकी पेंशन पर ही सारा वो महीने का जो खर्चा है वो करते हैं। तो कभी कभी तो इतना ज़्यादा उसके ऊपर हो जाता है कि वो ड्रिंक करके मम्मी को तो घर से ही बाहर निकाल देता है, इतना ज़्यादा करता है मम्मी को तंग। तो उनके कर्म कह लो, ये कि उनके कर्म ही ऐसे हैं। अब क्या कहें, गुरुजी कर्म काट तो रहे हैं, पर अब धीरे धीरे कटेंगे। जैसे इतने सालों के हैं तो अभी जल्दी जल्दी तो कटेंगे, पर पहले से तो फ़र्क है। जब भी कभी वो मुसीबत में होते हैं तो गुरुजी से बोलती हूँ तो गुरुजी कर देते हैं, फिर ठीक हो जाता है। अभी पीछे मम्मी का ऑपरेशन था आँख का, तो उनका कार्ड बना हुआ है, जैसे कि ऑपरेशन वगैरह फ्री में होता है, तो कार्डों के ज़रिए उनका ना, जैसे कि वो कार्ड बना होता है, तो फिर कार्ड के ज़रिए ही सब कुछ होता है। तो फिर कार्ड कंपनी के साथ उनका कोई झगड़ा चल रहा था, तो वो झगड़ा मैंने उसका गुरुजी से बोला था कि गुरुजी आप देख लो कैसे करना है, अभी ऑपरेशन कराना है या बाद में, जैसे आप करें ठीक है। तो जैसे ही मम्मी हॉस्पिटल में गए तो उनका ऑपरेशन उसी दिन हो गया। जैसे ही गए उन्होंने ना कोई साइन करवाया, ना कोई पैसा लिया, कुछ भी नहीं, ना कोई दवाई का खर्चा, ना कुछ। ऐसे ही गए, ऑपरेशन हो गया। तो कहते कि आप जब अगली बार आओगे तो पेपर पर साइन भी तभी करना, अब नहीं करना। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें।
और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।